चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। कंडीशन है में डी लाइन बीसी के पहले, अगर एक बीसी के पहले डी लाइन ड्रा करें तो जो ए डी अपान डी बी इक्वल होगा ए अपान ई सी के। ये है बीपीटी थ्योरम। इनका कहना है अगर किसी भी लाइन के पहले अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो इनके जो साइड के जो रेशियो हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लिया हमने बीसी के पहले डी लाइन ड्रा किया तो जो ए डी अपान डी बी इक्वल होगा ए अपान ई सी के। यही है क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो गिवन हो गया, तो चलिए हम लोग इसी को प्रूफ करते हैं। तो गिवन हो गया, गिवन है यही ट्रायंगल ए बी सी, डी पैरेलल टू बी सी, हमें ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए अपान ई सी। अब क्योंकि प्रूफ करना है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बी को ई से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन सेकेंड, सी को डी से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन सी डी। तो हम लोग ने क्या किया, चलिए कंस्ट्रक्ट में ज्वाइन सी डी सी एंड बी, ज्वाइन, क्योंकि जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम लोग डॉट लाइन से शो करते हैं। ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, पहला कंस्ट्रक्शन करते हैं। दूसरा, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और यहां से डी से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। यहां से पॉइंट ई से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। एनी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री ए पी। ठीक इसी प्रकार से डी से भी इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। P यहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। तो सॉरी यहाँ P है, इसको हम पॉइंट Q ले लेते हैं। इसको पॉइंट Q ले रहे हैं। तो हमने किया क्या, एक पॉइंट D से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये हो गया डी क्यू। दूसरे से इस लाइन इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। क्योंकि परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है ट्रायंगल की हाइट होती है, वो कभी ट्रायंगल के अंदर हो सकती है, कभी ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। तो ये पोजीशन है आपकी। तो चलिए इसी को हमने क्या किया, ड्रा पीई परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्रा PE perpendicular to AD and DE perpendicular to AD and DQ perpendicular to AE। हमने किया क्या, PE परपेंडिकुलर टू AD, हमने AD पे परपेंडिकुलर इस लाइन को ड्रा किया। दूसरा DQ परपेंडिकुलर टू AE। चलिए गिवन हो गया टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पे। चलिए प्रूफ पे, तो पहला कॉन्सेप्ट है, जब एक ही बेस से जब दो ट्रायंगल जनरेट होते हैं सेम पैरेलल लाइन के बीच, तो दोनों के एरिया में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, इक्वल होते हैं।
तो देखिए आपके एक बेस ए है, इसी से एक ट्रायंगल बन रहा है डी ई बी, दूसरा डी ई सी जनरेट हो रहा है, सेम बेस डी से देख रहे हैं, देर से यहां से एक ट्रायंगल डी ई सी इतना जनरेट हो रहा है, दूसरा डी ई बी, दो पहले लाइन है इनके भी दो ट्रायंगल जनरेट हो रहा है, इसलिए दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम। तो यही से हम लोग प्रूफ को स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे since triangles on the same base, triangles on the same base DE, same base DE and same parallel and same parallel and same parallel and same parallel are equal in area, parallel are equal in एरिया। हम लोग क्या कहेंगे, डी और बी सी दो पहले लाइन है, एक ही बेस से डी बेस से हम एक लाइन डी ई बी जनरेट एक ट्रायंगल बना रहे हैं, दूसरा डी ई सी, एक ही बेस से जब दो ट्रायंगल देख रहे हैं, बेस दोनों का सेम डी है, यहां से एक डी ई बी तो डी ई सी, डी ई बी डी ई सी जनरेट हो रहा है, एक ही पे पहले जो दोनों का पहले डी है पर दोनों का बेस डी है, वहां से दो ट्रायंगल जनरेट हो रहा है, इसलिए इनके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के, डी ई सी के। इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब चूंकि आपको पता है 1/2 एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब जब हम हाइट, अब जब हम देखो डी पी को इसके परपेंडिकुलर लेंगे, जब पी परपेंडिकुलर टू ए बी, जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वही ट्रायंगल की क्या होती है, हाइट होती है। तो व्हेन पी, पहली कंडीशन है व्हेन पी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, सॉरी ए डी, व्हेन पी ई परपेंडिकुलर टू ए बी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी परपेंडिकुलर टू ए डी, चाहे ए बी कहें चाहे ए डी कहें, कोई उससे बहुत दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरी लेंथ पे परपेंडिकुलर है। ए पी ई परपेंडिकुलर टू ए डी, तो अब क्या होगा, ए डी ई का भी हाइट पी होगा और इसका बी डी ई इसकी भी हाइट पी होगी, क्योंकि हाइट जो है ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, ट्रायंगल के अंदर भी होती है। देखिए कभी कभी ऐसे होता है, आप लोग देखते हो ट्रायंगल पढ़ते हो, ट्रायंगल कभी कभी ऐसी पोजीशन होता है, तो कभी कभी ट्रायंगल जो देखिए ट्रायंगल की हाइट, मान लिया आपके ट्रायंगल ऐसे है, तो यहां मान लिया ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल थोड़ा सा झुका हुआ है तो हाइट आपकी ए होगी, ए जो होगी आपकी हाइट, मान लिया ए आपकी हाइट होगी, ए पोजीशन हाइट आपकी ये होगी, तो ये आपकी देखिए ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, ट्रायंगल के अंदर भी होती है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आपकी हाइट हो गई ट्रायंगल की, तो अब बेस हमारा क्या होगा, ए बी, बेस तो हर समय ट्रायंगल के अंदर ही होगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे, देखिए तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ए, अब AD का जब हम निकालेंगे तो बेस हमारा क्या होगा, AD,
इस पे है P 1/2 बेस हमारा हो जाएगा AD मल्टीप्लाइड बाई P, हाइट क्या होगी P के, तो देखिए बेस हमारा होगा AD, इस पे परपेंडिकुलर हाइट P है तो हो जाएगी हाइट P, 1/, बेस हमारा होगा AD, हाइट होगी P, 1/2 AD मल्टीप्लाइड बाई P। अब क्वेश्चन है इसका एरिया है BDE, एरिया BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहां भी 1/2। अब देखिए बेस हमारा D होगा, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, AB देखिए यहाँ ट्रायंगल के अंदर है, AB हमारा ट्रायंगल का बेस होगा, हाइट हमारा इस वाली पोजीशन, यही पोजीशन यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल BDE, अब ट्रायंगल के बाहर देखिए ये पोजीशन, इसके हाइट हमारी ये वाली होगी, इस ट्रायंगल की जब हम हाइट निकालेंगे तो ये ट्रायंगल की हाइट देखिए ये वाली बन जाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ ये वाली है, परपेंडिकुलर लेंथ है तो हाइट हो जाएगी, बेस हमारे BD होगी, 1/2 BD मल्टीप्लाइड बाई P। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक उसी प्रकार से यही कॉन्सेप्ट इस दूसरे ट्रायंगल के लिए सेकंड कंडीशन लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन लेंगे, when DQ परपेंडिकुलर टू AE, जब हम DQ AD पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तब AD की जो हाइट हो जाएगी DQ हो जाएगी, हाइट जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वही ट्रायंगल की हाइट होती है, तो ट्रायंगल की हाइट P भी हो सकती है DQ भी हो सकती है। जब हम इस वाले पोजीशन को लेंगे तो हाइट हो जाएगी DQ, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखिए बेस हमारा क्या होगा AE, बेस हमारा होगा AE, हाइट होगी DQ, हो जाएगा AE मल्टीप्लाइड बाई DQ। क्वेश्चन नंबर 4। और ठीक इसी प्रकार से इसका एरिया DBB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का 1/2 बेस 1/2। अब बेस हमारा क्या होगा EC मल्टीप्लाइड बाई DQ, बेस हमारा EC होगा, इतना पोजीशन होगा, हाइट देखिए इसके बाहर क्यों जा रही है, अभी जो हमने आपको बताया इस ट्रायंगल के बाहर होगी, DQ हाइट होगी, जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी इसकी हाइट इसके बाहर रहेगी DQ, तो बेस हमारा होगा EC मल्टीप्लाइड बाई DQ। इक्वेशन नंबर 5। इस तरीके से आप लोग इसको नोट कीजिए। तो हम लोग इसको अगर आप लोग नोट कर ले हो तो हम इसी को इरेज करें, क्योंकि हम इधर इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उधर जगह कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इधर इतना गिवन का पोर्शन को, इसी पोर्शन को हम यहीं पे इरेज करते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यहाँ गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसी को इरेज करते हैं। नोट कर ले तो आगे बढ़े। ठीक है, नोट हो गया, चलिए आगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे और इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 रिलेशन आ जाएगा। और चलिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, तो वही रूल है, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब देखिए, अब डिवाइड करने का रूल वही है, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे।
देखिए लेफ्ट हैंड साइड ए डी अपॉन बी डी 1/2 कैंसिल, पी से कैंसिल हो जाएगा, तेरी हो जाएगा 1/2 ए डी मल्टीप्लाइड बाई पी 1/2 ए डी मल्टीप्लाइड बाई पी बी डी मल्टीप्लाइड बाई पी पी कैंसिल 1/2 कैंसिल, इस तरीके से आ गया ए डी अपॉन बी डी के ए डी अपॉन बी डी से। अब आप देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ डी ई बी डी ई सी के, यहां देख रहे हो एरिया ऑफ डी ई बी, इसका जो एरिया है ए तो डी बी डी का एरिया जो है बी डी ई का एरिया डी ई सी के एरिया के इक्वल है। तो हम इसके प्लेस तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी का एरिया है, बी डी का एरिया जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी एक सेकंड डीईसी यहां पे होगा डी, देखिए ए पे जब होगा किसका एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी, तो एरिया ऑफ डीईसी क्यों होगा, देखिए डीबीई इसका एरिया डीईसी के एरिया के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में यही हमने शो किया है। इसी के प्लेस पे लिखेंगे ए इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, ये कहां से आया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4 था 5 6, ये आया कहां कंडीशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 ए डी बी को के प्लेस हमने क्या कर दिया डीईसी डीबीई, इसका एरिया डीईसी के एरिया के इक्वल है, इसलिए हमने इसके प्लेस पे हमने इसको पुट कर दिया, डीबीई के प्लेस पे हमने डीईसी रख दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। हम आते हैं, थोड़ा उधर इरेज करना पड़ेगा हमको, इधर आते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे, रूल वही है, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल होगा 1/2 ए मल्टीप्लाइड बाय डी क्यू। ए लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया, राइट हैंड साइड 1/2 ई सी मल्टीप्लाइड बाय डी क्यू कैंसिल होगा 1/2 कैंसिल हो गया ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां से इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ए डी अपॉन डी सी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6
एंड इक्वेशन 7। तो यहां देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन EC के। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका ये थेल्स थ्योरम कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।